कहानी की शुरुआत में हम देखते कुछ लड़कों को जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं यूया को जो उन लड़कों के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसे कहता है, अरे बदसूरत मोटे, तू हमें रोकेगा, और ये कह के उसकी पिटाई करने लगता है। फिर पुलिस आ जाती है और वो लड़के भाग जाते हैं और वो लड़की उसका शुक्रिया कहती है, लेकिन यूया कहता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है और चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादाजी ने उसे हमेशा ये सिखाया था कि दूसरों की मदद करना जरूरी है और ये उसका काम है। जब वो घर वापस आता है तो उसके घर के दीवारों पर गालियां लिखी होती है और उसे बदनाम किया जाता है। यूया का बचपन काफी मुश्किल था। उसके माँ बाप उससे कभी प्यार नहीं करते थे क्योंकि उसके भाई बहन खूबसूरत थे, लेकिन वो सुअर जैसा दिखता था। जब वो मिडिल स्कूल में गया तब पुलिस ने उसको और भी बुली किया। सिर्फ उसके दादाजी थे जो उसका ध्यान रखते थे और हमेशा ये याद दिलाते थे कि दयालु रहने से असली खुशी मिलती है। उसके दादाजी मर गए, लेकिन उनने अपनी सारी प्रॉपर्टीज और पैसे उसको दे दिए थे और एक दिन उसके माँ बाप ने उसकी वसीयत को हड़पना चाहा, लेकिन आखिरकार यूया को सब कुछ मिल गया। उसके माँ बाप ने उसे बिल्कुल ही छोड़ दिया और वो अकेला रहने लगा। यूया पार्ट टाइम काम करता था और उसका हाई स्कूल भी खत्म होने वाला था। उसके ईयरबुक में बस बुरे कमेंट थे। जब वो स्कूल से निकल रहा था तो उसके पुलिस ने उसे रोका, उन्हें याद दिलाया कि चाहे वो स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन वो हमेशा हमारा खिलौना ही रहेगा। यूया ने कहा कि उसे काम पर जाना है, लेकिन पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। उसके भाई बहन सिर्फ दूर से देख रहे थे। जब वो काम पे पहुंचा, उसके बॉस ने उसे डांट दिया और बोला कि वो वापस ना आए। घर जाके यूया ने उदास होकर एक मील खाया और अपने आप को मिरर में देखते हुए वो गुस्सा हो गया और मिरर तोड़ दिया, सोचते हुए कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब वो बॉल पे एक पंच मारता है तो अचानक से छुपा हुआ गेट खुलता है। वहाँ बहुत सारी अजीब चीजें रखी होती है। यूया को लगता है कि ये सब उसके दादाजी के सफर की सोवेनियर्स है। वहाँ एक अजीब सा दरवाजा मिलता है जिसे वो खोलता है और उसे एक नई दुनिया का पता चलता है। दरवाजा से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। उसके सामने कई ऑप्शन आते हैं जिससे कि वो एक आइटम स्टोर कर सकता है और किसी को भी दरवाजा यूज करने की इजाजत दे सकता है। यूया कंफ्यूज होता है पर सोचता है कि ये सब एक गेम जैसा लग रहा है, तो वो अपना स्टेटस चेक करता है। जब वो देखता है तो वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके स्टेट्स 0 होते हैं। उस रूम के आसपास देखकर ये पता चलता है कि ये सच में एक दूसरी दुनिया है। एक टेबल पे एक नोट रखा होता है जो वो पहले नहीं समझ पाता है, लेकिन उसके पास एक लैंग्वेज स्किल होती है। वो समझता है कि ये घर एक ग्रेट सेज का था जो अब मर गया है और इसने ये सब कुछ उस इंसान को दे दिया था जो इस घर को ढूंढ लेगा। यूया काफी टाइम तक इस नए दुनिया को समझने में लगा रहा था। वो वेपन्स ट्राई करता है जो बहुत ही पावरफुल और डेंजरस होते हैं, और जब एक मॉन्स्टर उसके घर के मैजिकल वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है वो बहुत डर जाता, लेकिन वो देख सकता था कि उसका घर मैजिक से प्रोटेक्ट है। मॉन्स्टर का लेवल 300 होता है और जब वो मॉन्स्टर ट्री का यूज करके घुसने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। यूया सोचता है कि उसे फाइट करना चाहिए और वो अपना स्पीयर फेंकता है जो मॉन्स्टर को एक हिट में मार देता है। मॉन्स्टर मरने के बाद यूया का लेवल 100 हो जाता है और उसका स्टेटस इंप्रूव हो जाता है। वो अपने ऑल पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद वो दिन खत्म करने का फैसला करता है। जब वो वापस जाने की कोशिश करता है तो एक कैश आउट का ऑप्शन दिखता है जो मॉन्स्टर के आइटम पैसे में कन्वर्ट कर देता है। वो कंफ्यूज होता है पर खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। भाई अगर तुम इस वर्ल्ड में होते तो क्या करते? मैं तो इस पैसे से रशियन मंगा लेता। जोक्स अपार्ट गाइस। उस रात यूया का शरीर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसका शरीर बदल चुका था। उसका शरीर बदल चुका होता है, उसके कपड़े भी फिट नहीं आते। उसके पास एक ब्रोकन मिरर है, इसलिए वो मैजिकल कपड़े ढूंढता है जो सेज के घर में होते हैं। ये कपड़े साइज एडजस्ट करते हैं और अलग अलग मैजिकल बोनस देते हैं। यूया सेज की आइडेंटिटी के बारे में सोचता है और गार्डन एक्सप्लोर करता है। तभी एक लेवल 200 का सेल मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। इस बार यूया शांत रहता है और अपना स्पेयर निकाल कर मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। मॉन्स्टर कॉफी स्लाइम और एक रेयर नेकलेस ड्रॉप करता है जो उसकी मैजिक पावर रिस्टोर करने की एबिलिटी रखता है। उसका लेवल 150 हो जाता है। वो उस पैसे का यूज करके एक नई यूनिफॉर्म ऑर्डर करता है जो हाई स्कूल के स्टार्ट तक रेडी हो। उसके बाद यूया हर दिन दूसरी दुनिया में जाने लगता है। उसकी डिप्रेशन खत्म होने लगती है और वो ट्रेनिंग और लर्निंग का मजा लेने लगता है। एक दिन एक एलीट गॉब्लिन उसके घर पर अटैक कर देता है
पर यूया तब तक कम्प्लीटली अलग इंसान बन चुका होता है। वो अपनी स्किल का यूज करके गॉब्लिन को हरा देता है। हाई स्कूल का दिन आता है और सब लोग यूया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके सिबलिंग्स भी उसकी तरफ देख कर शॉक्ड होते हैं। क्लास में उसके बुलिस उसके पास आते हैं पर वो उसे पहचान नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब यूया उन्हें बताता है कि वो यूया है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और बिलीव नहीं करते हैं। जब वो बाथरूम में जाता है तो पहले बार अपनी ट्रांसफॉर्म लुक को देखकर शॉक्ड होता है। क्लास के बाद उसके भाई और बहन उसे मिलते हैं और पूछते हैं कि उसने अपने आप को उतना ड्रास्टिकली कैसे बदल लिया। तभी एक कार रुकती है और उस लड़की कावरी को दिखाया जाता है। कावरी उसे एक एलीट एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देती है जो जोस एकेडमी कहलाता है। यूया सोचता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि उस एकेडमी का हिस्सा बन सके। उसका भाई इंटरप्ट करता है और अपने आप को एकेडमी में ऐड करने के लिए बोलता है पर कावरी मना कर देती है क्योंकि वो यूया का इंसल्ट करते हैं। कावरी उसके सिबलिंग्स को एक्सपोज करती है और कहती है कि एकेडमी में पर्सनालिटी और एकेडमी से ज्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। कावरी यूया को एकेडमी दिखाने का सजेशन देती है और उसे लेकर चली जाती है। वो लोग एकेडमी पहुंचते हैं। वो एक फेमस स्कूल था जो बच्चों से भरा हुआ था। एकेडमी के चेयरमैन तासुकासा यूया का शुक्रिया अदा करते हैं। उसने उनकी बेटी की मदद की। यूया बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कावरी बोलती है कि वो अकेला था जिसने उसकी मदद की थी। तासुकासा यूया को ऑफर देता है एकेडमी ज्वाइन करने के लिए और वो उसे बोलता है कि ट्यूशन फी की चिंता मत करो। लेकिन यूया अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है। सोच रहा है कि वो फिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ जीनियसेस को एक्सेप्ट किया जाता है। तासुकासा समझाता है कि जीनियसेस बस वो होते हैं जो सही समय में सही तरीके ढूंढ कर मेहनत करते हैं। लेकिन यूया सोचता है कि जीनियस को नेचुरल टैलेंट मिलता है। तासुकासा कहता है कि हर किसी के पास अपना एक टैलेंट होता है और चैलेंजेस और मजे करते हुए यूया अपने टैलेंट को जरूर डिस्कवर कर लेगा और सजेस्ट करता है कि वो स्कूल एक दिन के लिए ट्राई करे। एक टीचर जिसका नाम सवादा है और अंदर आती है। तासुकासा उसका इंट्रोडक्शन देता है एज अ रियोन साइंटिस्ट जो स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर है और जिसके क्लासेस इजीली समझ आते हैं। यूया अपने पहली क्लास के लिए रेडी होता है पर सोचता है कि क्या वो एडजस्ट हो पाएगा। फिर वो सोचता है कि नॉर्मल स्कूल से तो बुरा नहीं होगा। जब उसका नाम बुलाया जाता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और देखता है कि सब स्टूडेंट शॉक्ड हैं। उसे लगता है कि वो उसके बारे में गलत सोच रहे हैं पर असल में सब उसके हैंडसम लुक के वजह से है। वो क्लास के लास्ट सीट पर बैठता है और वो लड़की अपनी बुक यूया के साथ शेयर करती है पर वो लड़की थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रही थी। यूया को लगता है कि उसने उससे पहले दिन ही नफरत कर ली। कावरी सोचती है कि यूया उसके क्लास में फिट हो पाएगा कि नहीं। जैसे जैसे क्लास चलती है यूया को लगता है कि क्लास काफी नॉर्मल है, बस स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव और इंगेज्ड है। ब्रेक के टाइम काफी स्टूडेंट बात करने आते हैं, पूछते हैं कि क्या वो कोई आइडल है या पॉर्न स्टार है। भाई मजाक कर रहा हूँ। और क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। एक स्टूडेंट रियो उसे बचाता है और कैफेटेरिया ले जाता है लंच के लिए। यूया कैफेटेरिया के मेन्यू देखकर अमेज हो जाता है और जब पता चलता है कि सब फ्री है तो उसे लगता है कि ये एक ड्रीम है। वो रियो और एक स्टूडेंट शिंजो के साथ बैठता है। वो सब एनिमे के बारे में बात करते हैं और यूया सरप्राइज होता है कि ये लोग भी उसकी तरह है। खाना खाते वक्त वो नोटिस करता है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे लगता है कि शायद उसके अलग यूनिफॉर्म की वजह से है। शिंगो उससे पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में है पर यूया कहता है कि वो नहीं है और शिंजो कहता है कि यो भी किसी क्लब में नहीं है क्योंकि वो हर स्पोर्ट में अच्छा है और डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस क्लब को ज्वाइन करे। शिंगो रिवील करता है कि वो गेमिंग क्लब में है और यूया सरप्राइज होता है स्कूल में भी कौन से अलाउड है। शिंगो समझाता है कि जब तक क्लास के टाइम नहीं खेलते तब तक सब ठीक है। वीडियो गेम्स के बारे में बात करते करते यूया उनके साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। डे के एंड पर यूया तासुकासा से मिलता है और बताता है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा था। वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल ज्वाइन करेगा। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो कावरी से टकरा जाता है। जब वो अपना डिसीजन बताता है तो कावरी खुश होती है और उसे अपने साथ एक पॉपुलर एरिया में शॉपिंग करने के लिए इनवाइट करती है। पर वो रिवील करती है कि वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती क्योंकि लोग उसके फैमिली की वजह से हेजिटेट करते हैं। वो कहती है कि यूया अलग है। इस बात पे यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है
वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप ट्राई करते हैं। प्राइसेस देखकर यूया खुश होता है कि उसने दूसरी दुनिया से काफी पैसे कमा लिए हैं। जब वो आइसक्रीम एंजॉय करते हैं तो यूया बहुत मजा करता है, पर ज्यादा खाने से हेजिटेट करता है क्योंकि उसे डर है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस ना आ जाए। वो कावरी से पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना जब वो इतना चेंज हो गया है। कावरी एक्सप्लेन करती है कि वो थोड़ा स्लिम जरूर हो गया है, पर उसकी आंखें अभी भी वही है। वो अपना आइसक्रीम का एक बाइट यूया को भी ट्राई करने देती है, जो वो थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर एक्सेप्ट करता है। जब कावरी रियलाइज करती है कि वो कैसा फील कर रहा है तो यूया उसे अपने आइसक्रीम का एक बाइट ऑफर करता है। वो नर्वसली एक्सेप्ट करती है। कुछ लड़कियां उन्हें देखकर सोचती है कि वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। रात को यूया दूसरी दुनिया वापस आ जाता है। वो मॉन्स्टर का सामना करता है। वो डरा हुआ था। वो डरा हुआ महसूस करते हुए भी मॉन्स्टर को डिफीट करता है। फिर मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद वो लेवल अप होकर 235 पहुंच जाता है, पर नोटिस करता है कि अब लेवलिंग स्लो हो गया है। वो सोचता है कि स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर ढूंढने के लिए अपने घर के बाहर निकलना पड़ेगा। वो एकेडमी का एक्सपीरियंस याद करके वो नए चैलेंजेस ढूंढने की सोचता है। जब वो अपने गेट के बाहर जाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो अपना स्पेयर लेके आवाज की ओर भागने लगता है। वहाँ उसे कुछ सोल्जर मिलते हैं जो ब्रूटली मरे होते हैं। एक 200 लेवल का गॉब्लिन देखकर वो समझ जाता है कि वो डेंजरस है। उसके पीछे एक लड़की होती है। यूया उस पर स्पीयर थ्रो करता है, पर गॉब्लिन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी यूया उसके ऊपर कूद के उसे हरा देता है। जब वो लड़की के पास जाता है तो उसे वार्न करती है कि एक गॉब्लिन उसके पीछे है। गॉब्लिन यूया को उड़ा देता है। यूया समझ जाता है कि वो गॉब्लिन उससे स्ट्रॉन्गर और फास्टर है, पर वो गिव अप नहीं करता। अपने स्पीयर का यूज करके वो गॉब्लिन के ऊपर से वॉल्यूट करता है। वो अपना धनुष निकालता है और तीरों का बौछार कर देता है। फिर वो अपनी शॉट लेकर गॉब्लिन को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो लड़की को चेक करता है और ह्यूमंस के बारे में सोचता है जो इस दुनिया में भी हो सकते हैं। लड़की बेहोश हो जाती है और यूया कुछ लोगों की आवाज सुनता है। अपना इनविजिबिलिटी स्किल यूज करके उनसे वो बच जाता है। वो नाइट्स लड़की को ढूंढने आए होते हैं जो एक प्रिंसेस है जिसका नाम लेक्सिया है। अपने घर वापस जाकर यूया सोचता है कि क्या लड़की ठीक हो गई। नाइट्स के होने की वजह से वो सोचता है कि वो सेफ होगी। अपना गंदा टी शर्ट देखकर वो डिसाइड करता है कि नए कपड़े खरीदने चाहिए ताकि वो हमेशा एक ही आउटफिट ना पहने। मॉल में शॉपिंग करते वक्त यूया नोटिस करता है कि लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। लोग तो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि वो कोई एक्टर या मॉडल होगा। दूसरी तरफ एक डायरेक्टर एक मैनेजर को डांट रहा होता है क्योंकि उसका मॉडल सू अभी तक नहीं आया होता है। शूट का दिन कपल बेस्ड होता है तो सू के बिना शूट इम्पॉसिबल है। सू कॉल करके बताता है कि वो रास्ते में है, और डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट होके स्पेशल मीम के लिए जो सुबह से वेट कर रही है। डायरेक्टर डिसाइड करता है कि वो मॉल में एक रिप्लेसमेंट ढूंढेगा। जब यूया क्लोज देख रहा होता है तो वो ओवरवेल्म फील करता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और वो सोचता है कि शायद ये एक सिली टैक्टिक्स है। लड़की ये उसके बारे में पूछती है और उसे बोलती है क्या तुम्हें मदद चाहिए, पर यूया पोलाइटली मना कर देता है। लड़कियां उसके बाद चुप खड़ी रहती है और उस पर फ्रीक आउट करती है। डायरेक्टर यूया को देखता है और तुरंत सोचता है कि वो परफेक्ट है। वो यूया के पास जाता है और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। यूया नर्वस फील करता है, पर वो उन लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर काउंट कर रहे हैं और मॉडलिंग के लिए एग्री कर लेता है। वो बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करता है शूट के लिए, लेकिन यूया नर्वस हो रहा था तो एक्ट्रेस म्यू उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ हम उसी जंगल वाली लड़की को देखते हैं जो एक प्रिंसेस थी, इसलिए वो यूया से मिलने के लिए फिर से अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाने का फैसला करती है क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले यूया की एक झलक देख ली थी। इस तरह भी यूया मियू को मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ उस शूटिंग का एक्टर आ जाता है जो बहुत ज्यादा एरोगेंट था। उसी वक्त वो एक्टर मियू को परेशान करने लगता है तो यूया अपनी स्किल का यूज करके उसे पीट कर वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद डायरेक्टर ऐड के बदले यूया को कुछ कपड़े गिफ्ट करता है। साथ ही घर जाते वक्त मियू डायरेक्टर को कहती है कि यूया के साथ और भी ऐड करना चाहती है क्योंकि मियू को यूया अच्छा लगा था। तभी हम एक दूसरी ऐड एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं। यूया के पिक्चर देखकर उसे हायर करने का सोचती है,
इधर वो प्रिंसेस और सैनिक फिर से एक मॉन्स्टर के बीच फंस गए थे। तभी वह यूया आकर उन सबको बचा लेता है, जिसके बाद वो एक हीलिंग लिक्विड से उन सैनिकों को ठीक कर देता है। तो ये देखकर वो प्रिंसेस, जिसका नाम लेक्सिया होता है, वो यूया से इम्प्रेस हो जाती है और उसे शादी का प्रपोजल देती है। पर सेनापति लेक्सिया को ऐसा ना करने को बोलता है। अब यूया उन सबको अपने जंगल वाले घर में ले जाता है, क्योंकि वह अंधेरा होने वाला था। जहाँ जाने के बाद वो सेनापति यूया को बताता है कि लेक्सिया पास वाले किंगडम की प्रिंसेस है और वो वहाँ का सेनापति है। इस पे यूया भी अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वह इस घर में रहता है। ये सुनकर वो सेनापति हैरान था, क्योंकि ये घर जंगल के बीचों बीच मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। तभी लेक्सिया यूया को फिर से शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन सेनापति लेक्सिया को धीरे से मना करते हुए कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसका रॉयल बैकग्राउंड नहीं है। उसी वक्त यूया भी लेक्सिया से कहता है कि मैं शादी का प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हम दोस्त बन के रहते हैं। तो लेक्सिया इसके लिए मान जाती है। इसके बाद सेनापति और लेक्सिया वहाँ से वापस किंगडम चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सेनापति यूया को किंगडम आने का इनविटेशन देता है। अगले दिन यूया स्कूल ज्वाइन कर लेता है। तो वो एकेडमी जाने के बाद उसके काफी दोस्त बन जाते हैं और वो वहाँ एंजॉय करने लगता है। आगे जब कोई स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे थे, तो गलती से उनमें से एक स्टूडेंट कायदा नाम की लड़की की तरफ बॉल शूट कर देता है, लेकिन यूया कायदे को बचाते हुए उस बॉल से गोल कर देता है। यह देख के सारे फुटबॉल खेल रहे लड़के हैरान हो जाते हैं और सभी लड़कियां यूया से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, जो देखकर कायदे और कावरी को जेलस फील होता है। थोड़ी समय बाद यूया के भाई बहन स्कूल में एक गैंग को लेकर आते हैं, ताकि वो कावरी को सबक सिखा सके, क्योंकि उसने यूया को उस एकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया था। पर यूया 4th फ्लोर से कूदकर सभी गैंग वालों को पीट देता है और जब गैंग का लीडर यूया पर बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो उसका भी एक्सीडेंट करवा देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और गैंग मेंबर और यूया के भाई बहन को अरेस्ट कर लेती है। जहां अरेस्ट होने पर यूया के भाई बहन गैंग लीडर की बेइज्जती करने लगते हैं कि वो कोई काम का नहीं है, जिसे सुनकर गैंग लीडर उनका गला पकड़ लेता है, पर यूया उन्हें बचा लेता है। यह देखकर उन दोनों को अपनी हरकत पर पछतावा होता है और वो यूया से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि उसकी ऐसी हरकत के बाद भी यूया उनका ही साथ दे रहा था। शाम को यूया दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ उसे एक बेबी डॉग दिखाई देता है जो बहुत इंजर्ड था और उस पे एक खतरनाक मॉन्स्टर भी अटैक कर रहा था। ये देखकर यूया अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो उस बेबी डॉग को हीलिंग लिक्विड पिलाकर ठीक कर देता है और उसका नाम नाइट रखता है और उसे अपने घर ले आता है। अगले दिन यूया कायदे के साथ जाकर कुछ डॉग क्लोथ्स खरीद लेता है, जिसके बाद वो शाम को नाइट को पार्क में घुमाने ले जाता है। तो ये देखकर सब लोग उसे मॉडल समझ रहे थे। तभी वहाँ कावरी भी आ जाती है और नाइट को सहलाने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ एक चोर भाग रहा था, जो कावरी के पुलिस को कॉल करने की वजह से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट और यूया मिलकर चोर को हरा देते हैं। तो कावरी यूया को दूसरी बार बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। आगे यूया और नाइट दूसरी वर्ल्ड में आकर मॉन्स्टर को मार के ट्रेनिंग कर लेते हैं और वो मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ उन्हें एक डियर मॉन्स्टर दिखता है जिसके पास 2 एबिलिटी थे, साथ ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। लेकिन नाइट और यूया अपने टीम वर्क की मदद से उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे आइटम मिलते हैं, जिसमें एक जकूजी भी था। तो यूया घर आके जकूजी का मजा लेता है। अब ऐसे ही वो दोनों मॉन्स्टर मारने लगते हैं, जहाँ एक दिन वो दोनों एक केव में आते हैं, जहाँ उन्हें एक स्केलेटन और एक बुक मिलती है। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो लेक्सिया को मारने के लिए एक एसिन हायर करता है। इस तरह यूया को पता चलता है कि वो स्केलेटन और वो बुक उसी बंदे की है जिसके घर में वो रह रहा है। अब उस बुक को पढ़ने के बाद यूया को पता चलता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस ताकत के चक्कर में वो अकेला रह गया था। इसलिए उस बंदे की स्पिरिट जो अभी उस स्केलेटन में थी, वो यूया को फ्रेंड बनने के लिए कहता है। साथ ही वो यूया को अपनी मैजिक पावर भी देता है, क्योंकि यूया नॉर्मल वर्ल्ड से था, इसलिए वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके बाद उस स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है और यूया वो बुक को लेकर अपने जंगल वाले घर में आ जाता है, जहाँ वो मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है।
जिसके वजह से वो बेहतर एलिमेंट इस्तेमाल करना सीख जाता है। इधर किंग को जब पता चलता है कि उसकी बेटी ने किसी स्ट्रेंजर लड़के को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसका शादी नहीं करने चाहते थे। अगले दिन स्कूल में टीचर सबको बताती है कि कुछ दिनों में रिसर्च के लिए स्कूल स्टूडेंट को ट्रिप पर ले जाने वाले हैं। इसीलिए टीचर क्लास में ग्रुप भी बना देती है, जिसमें यूया की टीम में कायदे, अकीरा और रेन नाम की लड़की आती है। तो यूया उन सबसे कहता है कि उसके पास ट्रिप का कोई सामान नहीं है। तो ये जान के वो सभी और यूया के बाकी दोस्त उसे शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में लेकर आ जाते हैं।